हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम पाठ विद्युत को एक समरी के रूप में, एक सार के रूप में समझेंगे। तो जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम इस पूरे पाठ में क्या दिया हुआ था और हमने क्या क्या सीखा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं एक बार कि हमने कौन कौन से टॉपिक सीख लिए हैं। सबसे पहले विद्युत। किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत तार में, इलेक्ट्रिक तार में या जो सर्किट होता है उसमें जो करंट का बहाव होता है ना, उसको हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि विद्युत कहते किसे हैं, और फिर अब हमने ये सीखा कि जो उसके अंदर अवयव होते हैं ना, यानी उस परिपथ के जितने भाग होते हैं उनको किन चिन्हों से दर्शाते हैं, वो भी हमने सीखा। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ या लाइन लगाता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको इसको कहीं नहीं लगाना। जैसे तार के लिए आप सिर्फ एक सीधी एक लाइन डाल दें। स्विच ऑन की स्थिति में ये तार को इस तरह से आप जुड़ा हुआ दिखाएंगे। बल्ब, मैंने आपको सिखाया था बल्ब कैसे बनाना है, तो बल्ब वैसे नहीं जैसे होता है, बस दो लाइन इधर से खींची, दो लाइन इधर से, और उसको बीच में इस तरह से करके ऐसे बनाना है। सेल के लिए आपको एक टी ऐसे उल्टा जिसकी बड़ी लाइन आएगी और एक टी इधर की तरफ से जिसकी छोटी लाइन आएगी, ये होता है सेल। फिर स्विच ऑफ की स्थिति में जैसे आपने ज्वाइंट करके बनाया था, इसको आप एक सिरे को ऊपर उठा देंगे, ये हो जाएगा स्विच ऑफ। और बैटरी में हमेशा दो सेल होते हैं, तो इसलिए आपको एक टी, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर इस तरीके से आपको दो सेल बनाने हैं बैटरी के अंदर। तो ये चिन्ह आप अच्छे से याद कर लो, ये तो बहुत आसान है या नहीं है। फिर अब हम समझते हैं कि जो इसके अवयव हैं, उसमें जो जो चीज़ें आई हैं, उनको आखिर उनका अर्थ क्या है, या उनको हम कैसे परिभाषित करें, उनके बारे में कैसे बताएं। जैसे पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या चीज़ होती है? यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा होता है और एक दूसरा ऋणात्मक सिरा। यानी जितने भी सेल होते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था पीछे वर्कशीट में कि सेल को ध्यान से देखना, उसका एक सिरे पे प्लस का साइन, दूसरे सिरे पर माइनस का साइन होता है। यानी एक सिरा धनात्मक सिरा होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। फिर बैटरी, जब भी बैटरी का नाम आए तो दो सेलों का, दो सेल या दो से ज्यादा हों, तो उनके जोड़ को हम, जिसके एक सिरे पर ही धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह होंगे, उसको हम बैटरी कहते हैं। सबसे पहली बात, दो या दो से ज्यादा सेलों का जोड़ और एक ही सिरे पर धनात्मक यानी प्लस भी होगा, ऋणात्मक यानी माइनस भी होगा। फिर बल्ब क्या होता है? जैसे विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। कौन? बल्ब का एक बहुत जरूरी पार्ट है बल्ब का तंतु। बल्ब ऑर्गन गैस से भरा होता है, समझाया था आपको। इसके अंदर घुमावदार पतला तार होता है जो टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन तत्व का तार होता है जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे विद्युत परिपथ की। देखो, इस वर्कशीट में जो भी नोट्स आए हुए हैं, इसको आपने अपनी कॉपी में एज इट इज लिखना है, चित्र बना के। इससे जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना और चित्र बनाओगे, तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। फिर इस लेसन में से जो भी क्वेश्चन आए, आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे। फिर है विद्युत परिपथ। देखो, विद्युत परिपथ का ये चित्र भी बनाया गया है। ये पूरा परिपथ होता है, एक सर्किट होता है जिसमें सेल भी है और एक स्विच भी लगा हुआ है। तो विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, जैसे ऊपर हमने समझा। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक की ओर होता है। हमेशा धनात्मक से जो जाता है और फिर वो ऋणात्मक की ओर होता है। ठीक है, इस तरीके से। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत स्विच क्या होता है? एक सरल युक्ति होता है जो विद्युत परिपथ को जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। अगर आप ऑफ कर दो तो परिपथ को तोड़ देगा और ऑन कर दो तो जोड़ देगा, करंट बहने लग जाएगा। फिर हमने सीखा था विद्युत चालक कौन होते हैं? वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, अपने अंदर से करंट को जाने देते हैं।
तो वो तो विद्युत चालक होते हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें जैसे चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी में नमक होता है इसलिए, और ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो सब विद्युत चालक होती हैं। और विद्युत रोधक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। ठीक है, यानी आप उनको पहन के विद्युत को हाथ लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस पे करंट नहीं आता। तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, इस तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है और चित्रों को बनाना है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके बाद है फ्यूज। जब भी जरूरत से ज्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो ये जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। यानी फ्यूज एक इतनी बढ़िया चीज है कि जब भी विद्युत करंट बहुत ज्यादा आने लग जाएगा तो फ्यूज क्या होगा? जलकर टूट जाएगा, क्योंकि बहुत पतला सा तार होता है और विद्युत पथ में करंट को आगे जाने से रोक देता है, जिससे हमारे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से कई उपकरण जलने से और खराब होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज क्या होता है? एक पतले धातु का तार बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में वो विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से भी बचाता है। समझे? और देखो, जैसे फ्यूज हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज होने का क्या मतलब है? एक फ्यूज बल्ब का मतलब है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना, जो उसके बीच में बताया ना तंतु, जिसको हम फिलामेंट भी कहते हैं, वो खराब हो जाता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता, मतलब जल ही नहीं पाता। जब फ्यूज हो जाएगा तो जलेगा कैसे? और ये जो पतला सा तंतु है, ये ही विद्युत धारा को जब प्रवाहित करता है और सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे तक करंट पहुंचता है तो बल्ब जल जाता है ना? बढ़िया चीज। और मजेदार चीज, आज की इस वर्कशीट में कोई प्रश्न नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखनी है और चित्र भी बनाने हैं, ताकि आपको ये लेसन पूरा एक ही वर्कशीट में बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। है ना बढ़िया बात? तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास के दूसरे वर्कशीट के वीडियो के लिंक एक साथ आपको मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।